हाय, वेलकम टू माई चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स। हमें जो है ब्लैंक्स को फिल करना है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है ये कम्यूटेटिव लॉ को अप्लाई किया है। कम्यूटेटिव लॉ एक्चुअली क्या कहता है? ये कहता है कि a इंटू बी यदि होगा तो ये बराबर होगा b इंटू ए के। तो यदि एक नंबर इधर है और दूसरा नंबर इधर है तो दूसरा में इधर मतलब कि उसको हम उल्टा कर सकते हैं। जैसे 1 इंटू 2 इजक्वल टू 2 इंटू 1 कर सकते हैं। तो वैसे यहाँ पर दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, ठीक वही यूज़ करेंगे। और यहाँ पर देखेंगे कि क्या नहीं मिला है आपको। देखिए तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये ए है और ये बी है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, पहले बी लिखा है तो यहाँ पर क्या होगा, ए होगा, डेफिनेटली ए होगा। तो बाई यूज ऑफ कम्यूटेटिव लॉ वी कैन राइट, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, -23/17। ओके, तो आपको यहाँ पे लगाना है कम्यूटेटिव लॉ। तो आपको रीजन भी देना पड़ेगा कि वाई दिस इज हैपनिंग। तो आप लिख देंगे कम्यूटेटिव लॉ बाय यूजिंग कम्यूटेटिव लॉ। ओके, नेक्स्ट वाले में भी कम्यूटेटिव लॉ लगाना है, एकदम सेम प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या है, -38 इंटू -7/19 इज इक्वल टू, देखिए पहले -7/19 पहले कर लिया है, इंटू जो बचा है वो लिख देंगे और जो बचा है वो क्या है, -38। ओके, तो ये भी कम्यूटेटिव लॉ है। यहाँ पर देखिए नीचे जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो है -15/7 इंटू -21/10 इंटू -5/6 इज इक्वल टू ब्लैंक इंटू माइनस इतना। देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पे लग रहा है एक फॉर्मूला जिसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। इन दोनों को पहले एक में कर लिया है, ठीक है, शुरू के दोनों को एक में कर लिया है और जो सेकंड वाला है उसमें लास्ट के दोनों को एक में किया है। तो इसका इसी को बोलते हैं हम लोग एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ में पहला वाला जो है राइट हैंड साइड में पहला वाला टर्म नहीं दिया है तो हम वही लिख देंगे केवल। यहाँ पे होगा 15/7 और ये अप्लाई हो रहा है एसोसिएटिव लॉ के हिसाब से, एसोसिएटिव लॉ ऑफ रेशनल नंबर्स। ओके, अब नीचे आते हैं। नीचे में भी ठीक वही, फोर्थ में भी ठीक एसोसिएटिव लॉ ही अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ भी देखिए लास्ट के दो टर्म्स को एक में ग्रुप कर लिया है और यहाँ पर राइट हैंड साइड में लेफ्ट के दो टर्म्स को ग्रुप कर लिया है। इसका मतलब कि राइट हैंड साइड वाला कौन होगा, मतलब राइट हैंड साइड में जो लास्ट वाला टर्म होगा वही होगा, मतलब 25/-16 होगा यहाँ पे। ओके, तो बस यही करना था। तो बस आपको रीजन देना पड़ेगा कि एसोसिएटिव लॉ के हिसाब से हम ऐसा कर सकते हैं और इस तरह से हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है क्या, ये कह रहा है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ। तो हमें जो है ये पहले ये जानना पड़ेगा कि व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दैट इज व्हाट इज रेसिप्रोकल। तो देखिए दो चीज़ें हैं, एक होता है एडिटिव इनवर्स, वन इज एडिटिव इनवर्स एंड वन इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इन दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो देखिए ध्यान समझिए, एडिटिव इनवर्स में क्या करते हैं, केवल साइन चेंज करते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए ए है तो ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -a। यदि -a होता तो +a, मतलब केवल साइन चेंज करते हैं तो एडिटिव इनवर्स निकल जाता है। क्यों साइन चेंज करते हैं, क्योंकि ऐड करना है ना। यदि हम a में क्या ऐड करें कि 0 आ जाए, ठीक है, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी लाना रहता है। तो a में ऐड करेंगे -a तभी तो 0 आएगा। और व्हाट इज 0, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करना होता है, जैसे a है तो a में क्या मल्टीप्लाई करें, तो देखिए a एक्चुअली क्या है, एक रेशनल नंबर है, a/1 लिख सकते हैं। तो a में क्या मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। तो a/1 का मतलब a का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो केवल इसका इनवर्स होगा, मतलब इंटू ये 1/a कर देंगे। समझ में आ रहा है, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में उल्टा कर देंगे ऐसे। तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव, ये हो जाएगा 1। तो 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। केवल यही दोनों डिफरेंस है। तो हमें केवल यहाँ पे निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। चलिए निकालते हैं, केवल उल्टा करना है, बड़ी आसान है।
देखिए यहाँ पे 13/25 का रेसिप्रोकल जो होगा, और इसको रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, रेसिप्रोकल मीन्स वही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ओके, 13/25 का जो होगा पहला वाला, देखिए ये बस उल्टा कर देंगे, 25/13 वो आसान है। -17/12 है तो इसको भी उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12/-17। लेकिन डिनोमिनेटर में निगेटिव नहीं हो सकता, मतलब कि नहीं रखना चाहिए, कन्वेंशन है एक, है ना, ऐसा मान करके चलते हैं हम कि निगेटिव नहीं रखना चाहिए। जैसे हम लोग किसी भी नंबर के पहले जो है प्लस नहीं लगाते, क्योंकि हम सोचते हैं कि प्लस होता ही है वहाँ पे, इसीलिए ऐसा यहाँ भी करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा -12/17। ओके, अब यहाँ भी कर देंगे, -7/24 है तो ये हो जाएगा 24/-7। लेकिन हम मल्टीप्लाई जब करेंगे -1 से ऊपर और नीचे तो ये हो जाएगा -24/7। ठीक है, मतलब ये केवल आपको उल्टा करना है, ये इक्वल टू नहीं रहेगा, सॉरी ये इक्वल टू नहीं, हम तो रेसिप्रोकल निकाल रहे हैं ना। ओके, अब 18 का क्या होगा, 18 का हो जाएगा 18/1 ले सकते हैं, तो 18/1 का हो जाएगा 1/18, सॉरी यहाँ इक्वल टू करते हैं 1/18। ओके, तो ये हो गया 16। -16 का क्या होगा, -16 का होगा 1/-16, लेकिन हम जो है नेगेटिव में नहीं रखेंगे इसको, तो ये लिख देंगे -1/16। ओके, -3/-5 है तो इस ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा -5/-3। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये भद्दा लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ओके ओके, नाउ इज गुड। अब देखिए, अब ये हो गया -5/-3, लेकिन -1 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मीन्स -5 जो है 5 हो जाएगा और 3 जो है 3 हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि कैंसिल आउट कर देते हैं जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में निगेटिव हो तो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, और 7 देखिए -1 है तो -1/1 लिख सकते हैं, तो इसका जो होगा रेसिप्रोकल वो होगा 1/-1, और एक्चुअली ये हो जाएगा इसका लिखेंगे तो -1 ही आएगा एक्चुअली। ओके, -1/1 आएगा, तो ये जो -1 होता है ये खुद का रेसिप्रोकल होता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए ध्यान दीजिए, क्योंकि -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो 1 आ जाएगा। तो हमने क्या कहा था कि -1 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो -1 में आ जाए, बिल्कुल आ जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे 0/2 है, 0/2 का क्या होगा, तो 0/2 का यदि आप 2/0 करते हैं, कहेंगे कि 2/0 होगा, लेकिन 2/0 इज नॉट डिफाइंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पॉइंट, नॉट डिफाइंड। 2/0 जो है डिफाइंड ही नहीं है, कभी इसको डिफाइंड ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप 0 से डिवाइड कर ही नहीं पाएंगे 2 में। ओके, तो इस कारण से ये जब डिफाइंड ही नहीं है, इसका मतलब कि 0/2 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट, लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट। क्या एग्जिस्ट नहीं करता, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, किसका, 0 का, या फिर 0/2 का, 0/3 का, 0/4 का, मतलब 0 यदि रहेगा ऊपर न्यूमरेटर में तो उसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। आगे चलते हैं, 2/-5, ध्यान दीजिए 2/-5 में बस उल्टा कर देना है, ये सही है, 5-5/2, तो ये तो बहुत बढ़िया है, तो पहले ही न्यूमरेटर में आ गया नेगेटिव और डिनोमिनेटर में पॉजिटिव, तो ये हो गया आपका आंसर। आगे आते हैं -1/8, तो ये हो जाएगा 8/-1, तो -1 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -8, इसको हो जाएगा -8। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए ध्यान से क्या कर रहा है, ये कर रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू बतानी है फर्स्ट की 5/8 टू द पावर -1। ठीक है, तो देखिए जब भी किसी भी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप आगे चल करके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, यदि आप पढ़ रहे होंगे तो पढ़े होंगे कि किसी भी नंबर का, माने a/b है, कोई भी रेशनल नंबर है या फिर कोई भी इंटीजर है या कुछ भी हो, a/b का यदि पावर -1 ले लेते हैं तो ये क्या करता है कि जो डिनोमिनेटर होता है, माने अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर वाला जो रेशनल नंबर होता है उसको, उसका जो है रेसिप्रोकल कर देता है उसको, माने a/b रहेगा
तो बी बाई ए हो जाएगा, मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख देंगे केवल, और -1 हट जाएगा। तो यहाँ पर वही करना है, मतलब एक्चुअली ये कह रहा है कि फाइंड दी वैल्यू ऑफ, इसको आप कन्वर्ट करके बोल सकते हैं कि फाइंड दी रेसिप्रोकल ऑफ, मैंने रेसिप्रोकल ही निकालना है एक्चुअली। तो यहाँ पर डायरेक्ट रेसिप्रोकल ही बोल रहा है 5/8 का, तो ये हो जाएगा 8/5 डायरेक्ट। ये हो जाएगा 9/-4, लेकिन इसको हम डिनोमिनेटर में पॉजिटिव करेंगे तो -9/4। ओके, तो वैल्यू अब निकाल रहे हैं ना, इसलिए हम इक्वल टू लिख रहा हूँ मैं। ओके, वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, इक्वल टू ये हो जाएगा 1/-7, लेकिन निगेटिव में डिनोमिनेटर में निगेटिव नहीं रखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/7। ओके, ये यहाँ पे हो जाएगा ओके मैं ये हो जाएगा -3, बस -3 हो जाएगा, -3/1, तो 1 तो नीचे लेना ही नहीं है, तो ये हो जाएगा -3 वैल्यू। ओके, तो यही है आपका पूरा जो क्वेश्चन 6 है, आपका यही एसेंस है। मतलब केवल जहाँ पर भी पावर में -1 रहेगा, आप समझ जाइएगा कि रेसिप्रोकल निकालना है। रेसिप्रोकल मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।